Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्माद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग और जो एक विनिंग स्ट्रीक थी मुल्तान सुल्तान की, फाइनली उसको ब्रेक किया लाहौर कलंदर ने एट देयर होम ग्राउंड विच इज गद्दाफी स्टेडियम इन लाहौर। लाहौर कलंदर बीट मुल्तान सुल्तान बाय 52 रन्स। बैटिंग फर्स्ट, after being put into bat first, Lahore Qalandar scored 182 runs for the loss of 4 wickets in their allotted 20 overs. और स्टार्ट में कहूँगा कि कोई इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन स्टिल मिस्टर कंसिस्टेंट या मैन इन फॉर्म फ़खर जमान हु स्कोर्ड 60 ऑफ 37 बॉल्स, वो एक उनकी मेन आर्किटेक्ट कहूँगा पूरी थ्रू आउट इनकी जो अब तक पीएसएल में परफॉर्मेंस है। और इसकी एक ख़ास वजह कि उनका एग्रेसिव स्टाइल जो है वो उनको ही सूट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो पहले खेलते थे एज एन ओपनर, फिर बाबर और रिजवान की वजह से सेक्रीफाइस करके वन डाउन बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन इस HBL PSL में उनको दोबारा लाहौर कलंदर की तरफ से ओपन करने का मौका मिला और उन्होंने भरपूर परफॉर्म करके मुजाहरा किया है कि उनको दोबारा कंसिडर किया जा सकता है एज एन ओपनर in the Pakistan cricket team. Lahore Qalandar started off very well, scoring 56 in the first power play, which is 6 over, and then added another 76 in the last 6 overs. तो ये दो डिफरेंस है जो मुल्तान सुल्तान मैच नहीं कर सकी। मुल्तान सुल्तान एज कम्पेयर टू लाहौर कलंदर्स 56 in the first 6 overs, मुल्तान सुल्तान could only score 38 runs, और जो उनकी तरफ से फॉर्म में थे शान मसूद, वो सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद से मैंने देखा कि राशिद खान बहुत अच्छा प्लान कर रहे थे, विकेट को बाय करना उनको आता है। राउंड द लेग साइड उन्होंने रिजवान से एक चौका तो जरूर खा लिया, लेकिन फिर सडन चेंज की उन्होंने अपनी पेस में, लेंथ में, और पेस से बीट किया। और रिजवान जो है वो थोड़ा सा लेट हुए और राउंड द लेग बोल्ड हो गए। उसके बाद से नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने रायली रॉसो को भी लेग बिफोर कर दिया, तो 2 in 2। तो मुल्तान सुल्तान जो एक रन चेज था 183 रन का, वहाँ उनको सेटबैक मिला, उससे वो रिकवर नहीं कर सके। और जब तक कि उनके 100 रन बने तो दे हैव कंज्यूम 15 ओवर्स। तो लास्ट 5 ओवर्स में दे नीडेड 83 रन, जो कि बहुत मुश्किल था, और उनकी तकरीबन बाकी तमाम बैट्समैन आउट होना शुरू हुए। शोएब मकसूद को मैं कहूँगा हारिस रऊफ ने अपनी पेस से बीट किया। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 145 प्लस की स्पीड है तो आपको ज़्यादातर चेंज ऑफ पेस, स्लोअर बॉल नहीं करना चाहिए। आपको बहुत मुश्किल होगा बैट्समैन को कि 145 प्लस की स्पीड पे एक तो आपको क्रॉस बैट खेले और आपकी यॉर्कर को वो टैकल कर सके। तो यहाँ मैं कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों ने इस मैच में ज़्यादा तेज़ बॉल करने की कोशिश की, और रिजल्ट आपके सामने है कि इनकी बॉलिंग की वजह से, इनके बॉलिंग के स्पेल्स की वजह से लाहौर कलंदर ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन HBL PSL मुल्तान सुल्तान को डिफीट किया, मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी। और इससे पहले मुल्तान सुल्तान 6 कंसेक्टिव इस टूर्नामेंट में और 2 इससे पहले की, तो 8 कंसेक्टिव विक्ट्रीज के साथ चल रही थी। लेकिन पहली मरतबा जिस तरह रिजवान ने कहा कि हम चेक करना चाहते थे चेज़ कैसे करें रन्स को, क्योंकि टॉस को जीत गए थे, लेकिन अब उनको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि चेज़ में क्या उनको सूट करता है और पहले बैटिंग करने में क्या उनको सूट। मुल्तान सुल्तान के ब्लेसिंग मूसा रब्बानी जो लास्ट मैच में उनके हीरो थे, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग भी की थी, 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। कल के मैच में मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी। कंसीडर्ड 48 रन इन हिज कोटा ऑफ 4 ओवर्स विदाउट टेकिंग एनी विकेट। तो अगर 48 रन दे रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उनके अलावा और भी कोई इतने खास परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी बॉलिंग की साइड से अगर मैं बात करूँ। तो इससे पहले जो बैटिंग कर रही थी लाहौर कलंदर को जो बूस्ट मिला रन्स पे, वो मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस मोहम्मद हफीज़ की वजह से बहुत उनको, क्योंकि हफीज़ स्कोर्ड 43 ऑफ 29 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 1 4 एंड 3 सिक्सेस, और उनके अलावा कामरान गुलाम ने भी 42 रन बनाए। तो ये दो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थी जिन्होंने लाहौर कलंदर का टोटल जो है वो 182 तक पहुंचा दिया। लास्ट 6 ओवर्स में दे स्कोर्ड 76 रन, और इन द एंड वही जो है वो 76 रन जो है वो मैच का रिजल्ट उन्हीं पे बना। तो वो बहुत वाइटल थे। रन्स को एंड पे डेथ ओवर में अगर आप कंट्रोल बॉलिंग नहीं कर सकते, रन्स कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मैचेस आप नहीं जीत पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू स्कोर 200 प्लस। दोनों टीमों के दरमियान कराची लेग में एक मैच खेला गया था जिसमें 206 रन बनाए थे लाहौर कलंदर ने, और मुल्तान सुल्तान ने वो चेज डाउन कर लिया था 209 रन बना के। तो हिस्ट्री है दोनों के दरमियान तगड़े मैच होने के लिए, लेकिन ये इतना कोई मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग
वन साइडेड मैच रहा, लाहौर कलंदर ने आसानी जीत लिया। लाहौर कलंदर की भी बैटिंग में कहूँगा, जिस मैं कह रहा हूँ कि बूस्ट मिला उनको, तो 14 ओवर्स तक भी इनका स्कोर था 107। वही जिस तरह के लास्ट 6 ओवर्स में दे स्कोर्ड 76 रन। फॉर मुल्तान सुल्तान, Shoaib Maqsood scored 29 runs, while Tim David made 24 and Khushdil Shah 22, and their captain Rizwan 20 runs. For Lahore Qalandar, Zaman Khan captured 3 wickets, while Haris Rauf was also economical. Not only he has taken wicket, but he was very economical, conceding only 20 runs in his quota of 4 overs and getting 2 wickets. Shaheen Shah Afridi also got 2 wickets for 26 runs in his quota of 4 overs, while Rashid Khan took 2 wickets for 33 runs in his quota of 4 overs. अगर आप बैटिंग की बात करूं तो मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन जो है वो 20s में आउट हो गए, कोई 20s से उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया बड़ी इनिंग को। रीज़न क्या है? एक तो बॉलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमने देखा है कि ये तकरीबन पाकिस्तान का पेस अटैक है, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। तो जब ये तेज़ बॉलिंग करने के इरादा रखते हैं, जब ये तेज़ बॉलिंग डिस्प्ले करते हैं, तो इनके अगेंस्ट रन्स बनाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, आपको वेरिएशन की ज़रूर होती है, लेकिन जो आपकी मेन आर्मरी है, जो मेन वेपन है आपकी बॉलिंग का, वो आपकी पेस है। आप पेस से ज़्यादातर बैट्समैन को बीट कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये रिलाई करें ऑन देयर पेस। इनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम पेस के साथ बॉल करेंगे, थोड़ा बहुत आप एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वहीं पे आप विकेट भी ले सकते हैं। तो आप विकेट लेंगे, गैम्बल करेंगे, विकेट को बाय करेंगे, तो आप जब विकेट लेंगे तो मैच जीत सकते हैं। ऊपर चले, जिस हमने वर्ल्ड कप में देखा, शाहीन शाह अफरीदी अप फ्रंट विकेट्स ले लेते थे, फिर एंड में आके हारिस रऊफ तेज़ बॉलिंग करा के वहाँ पे भी विकेट लेते थे। तो पाकिस्तान दोनों में, ओपनिंग ओवर्स में भी, पावर प्ले में भी और डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छी बॉलिंग इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग कर रहा था, रादर देन कि डर के बॉल करे बैट्समैन कि मुझे छक्का ना लग जाए, मैं उसके आर्क से, उसके स्विंग से बैट्समैन से बचूं। आप पेस से उससे बच सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके पास पेस है विच इज़ 145 प्लस, तो आप पेस बॉल पे रिलाई करें और बीट करें उनको, विद इन द स्टम्प्स बॉल करें। वहाँ से अगर कोई क्रॉस भी खेल रहा है तो हर शॉट मुमकिन नहीं है, एक आध शॉट लगा के वो आउट भी हो सकता है। तो अपने आप को बैक करें, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करें और फिर बॉलिंग करें। कि ये इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है पूरे PSL में कि डेथ ओवर्स में बॉलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस पे कोचेज़ को, जो बॉलिंग कोचेज़ है, उनको इस पे काम करना पड़ेगा कि ये जो कमी है, ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं बॉलर्स की, कि डेथ ओवर्स में उनसे रन नहीं रुकते, ना ही विकेट ली जाती है। तो यहाँ उनको गाइड किया जाए कि अगर किसी के पास पेस है तो वो पेस पे रिलाई करें। अब पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान, जैसा कि हमें पता है कि ऑलरेडी हैव क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ, लेकिन बाकी 3 पोजीशन के लिए, जिसमें लाहौर कलंदर निकल, इस्लामाबाद इससे पहले दूसरे नंबर पे था 6 पॉइंट्स के साथ, अब लाहौर कलंदर आ गई है 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तीसरे नंबर पे है। देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना छठा मैच जीत कर दोबारा दूसरे पे आ सकती है या फिर लाहौर कलंदर ही दूसरे पे रहेगी। और चौथे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है, और 5वें पे फिर पेशावर ज़ल्मी, जो कि बहुत इस वक्त कमज़ोर पोजीशन होगी उनकी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची किंग्स आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, losing all their 5 matches in the first leg of HBL PSL लीग। इस सेकंड लेग में अगर वो 5 के 5 मैच अपने जीतते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, लेट्स से वो जीतते हैं, तो देखना पड़ेगा कि नेट रन रेट, फिर वही प्रोग्राम, तमाम शोज़ में मैं यही बताता रहता हूँ कि अगर आपका विक्ट्री का और डिफीट का मार्जिन, रन्स का मार्जिन ज़्यादा है, तो वहाँ आप ट्रिक मिस कर रहे हैं, वहाँ आप गेम में पीछे जाते जा रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे 4 टीम्स अगर फैसला करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट भी क्रूशल होंगे, मैटर करते होंगे। तो टीम्स को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा अपने नेट रन रेट पे। अगर आप मैच को जीत रहे हैं, आपके पास विकेट्स इन हैंड है, तो जितना जल्दी मैच को फिनिश कर सकते हैं वो करें। और इसी तरह अगर बॉलिंग साइड मैच जीत रही है तो जितना जल्दी बैट्समैन को आप आउट करें, ताकि मार्जिन, आपको विक्ट्री मार्जिन बड़ा मिले और आपका नेट रन रेट जो है वो इन्हांस हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। खैर, एनीवेज, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.